शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए। जो फॉर्म 7 भरे गए, जिसमें 2 नामों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। वैसे तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी को समय समय पर संगठन ने, हमारे पीडीए प्रहरी लोगों ने और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं ने हमें दिए फॉर्म, जो फॉर्म पहले से भरे हुए थे, बड़ी संख्या में फॉर्म। द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई, दशरथ और नंदलाल। द्वापर त्रेता सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 में। फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7, ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए हैं। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है। अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है, धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी लागू। आइए आगे से खड़े जाओ। ये नंदलाल हैं। मैं अगर नंदलाल से कहूं, क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए। आप प्राइज ही नहीं मिला आपको। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे इनके। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं। देवी के प्रति इन्हें बहुत लगाव है। अपने गांव में ही, अपने घर पर ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, दुर्गा मां का। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे, क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी, साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी गई है बेईमानी करते हुए। ठीक, ये लोकतंत्र बचाने वाले प्रहरी हैं हमारे पीडीए प्रहरी, पूर्व विधायक अरुण वर्मा और इनके तमाम सहयोगी साथियों जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं। उनके प्रयासों से आज नंदलाल हमारे आपके सामने हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नियम है, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉल्स लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे आवेदन प्रस्तुत करता है जिसके विरुद्ध लोग 31 है, धारा 31, 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अब हमें उम्मीद है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराएगी और इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। हम अपने विधायकों से कहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों के पास जानकारी मिल रही है, वो जमीन पर हैं। विधायक सैजुल इस्लाम, उनके क्षेत्र में भी फॉल्स इंफॉर्मेशन